सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। जी कहिए। मेरा नाम सिम्मी है। मेजर साहब से हमारा अपॉइंटमेंट है। आइए आइए। मैं उनको इत्तला करता हूँ। मौसम की तरह रंग बदलना कोई औरत से सीखे। रंग तो तुमने भी बदला है, गिरगिट की तरह। जी नमस्ते। 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 बैठिए बैठिए। आप सिमी है ना? जी। और आप? जी मैं राजकुमार आनंद हूँ। सिमी मेरी भतीजी है। कहिए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? आपने देश की इतनी खिदमत की है, इतनी सेवा की है, मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ। देखिए, ये तो मेरा फर्ज था। जी आप जैसा देशभक्त तो यही कहता है, लेकिन जब से सिमी ने आपका इंटरव्यू टेलीविजन पर देखा है, यूं समझिए कि आपकी बहादुरी की दीवानी हो गई है। है ना बेटे? हाँ मेजर, मैं बस आपकी सेवा का एक मौका चाहती हूँ। मेरी सेवा? मैं जानती हूँ मेजर, आप अकेले रहते हैं। मैं बतौर नर्स आपके घर में रहकर आपके प्रति अपना सम्मान व्यक्त करना चाहती हूँ। आप जैसे देशभक्त की सेवा करके मैं समझूंगी कि मैंने अपने देश के लिए कुछ किया है। मैडम, मैं आपकी भावनाओं की कद्र करता हूं। अगर आप वाकई में देश और देशभक्तों के लिए कुछ करना चाहती तो फौजी अस्पताल में जाइए। वहां युद्ध में घायल सैकड़ों सैनिक आज भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। आप इस तरह जज्बाती क्यों हो रही हैं? दरअसल मेजर, कुछ दिन पहले सिमी एक बहुत बड़े हादसे से गुजरी थी। हादसा? कैसा हादसा? ये अपने मंगेतर को जान से भी ज्यादा चाहती थी। एक एक्सीडेंट में उसके दोनों टांगें कट गई और गैंग्रीन फैलने की वजह से उसकी मौत हो गई। He was a very sweet boy और मैं भी उसको बहुत पसंद करता था। इत्तेफाक की बात तो यह है मेजर कि उसकी शक्ल आपसे मिलती जुलती थी। इंसान इंसान में भी कितना फर्क होता है ना। तुम उस इंसान के लिए रो रही हो जो अब इस दुनिया में नहीं है, और मेरी मंगेतर मुझसे रिश्ता तोड़कर इसलिए मुझे छोड़कर चली गई थी क्योंकि मैं अपाहिज हो गया था। और भला एक अपाहिज के साथ वो शादी कैसे कर सकती थी? मुझे आपकी सेवा करने का बस एक मौका दे दीजिए मेजर, प्लीज। ठीक है, अगर तुम्हें इस बात से खुशी मिलती है तो कल से। थैंक्स मेजर, थैंक्स लॉट। थैंक यू मेजर। अब हम चलते हैं। अरे कुछ चाय कॉफी तो लीजिए। और कभी, आज हम जल्दी में हैं। जी नमस्ते। जानकी दास, जी साहब। जरा मेहमानों को दरवाजे तक छोड़ के आओ। जी।
जानकी दास, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। अपने मालिक की ईमानदारी और लगन से सेवा करने का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। सर, आप इस तरह कभी कभी मुझसे मिलने आ जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, वरना मेरी जिंदगी तो इन्हीं चार दीवारों में गुम होकर रह गई है। मेजर, तुम्हारी बहादुरी और हौसले पर मुझे जितना यकीन था जब तुम फौज में मेरी रेजिमेंट में थे, उतना आज भी है। तुम जिंदगी से लड़कर इस हालत में भी शान से जियोगे। सर, आपने हमेशा ही मुझे हौसला दिया है, लेकिन इस दुनिया में एक शख्स और भी है जिसकी इंसानियत और निस्वार्थ सेवा पर मेरा विश्वास बहुत मजबूत हुआ है। इस दुनिया में अभी भी अच्छे लोग बाकी हैं सर। किसके बारे में बात कर रहे तुम? मेरी नई नर्स सिमी के बारे में। सॉरी टू डिस्टर्ब यू मेजर, लेकिन 10:30 बज चुके हैं और दवाइयाँ खाकर आपके सोने का वक्त हो चुका है। आई नो सिमी, बस थोड़ी देर कर्नल साहब के साथ। आई एम सॉरी कर्नल साहब। डॉक्टर के मुताबिक इन्हें सेट रूटीन फॉलो करना बहुत जरूरी है। सिमी इज राइट, मैं चलता हूँ। सिमी, जानकी दास से कहो सर को बाहर तक छोड़ के आए। जानकी दास को आज मैंने छुट्टी पर भेज दिया। बेचारा सालों से आपकी अकेले सेवा कर रहा था। अब आपकी बाकी देखभाल के लिए मैं हूँ, तो मैंने सोचा उसे भी रिलैक्स होने का मौका दूं। नो प्रॉब्लम, आई विल मैनेज माय सेल्फ। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर। रिलैक्स जानकी दास, रिलैक्स। पियो मेरे भाई, शर्माओ मत। जानकी दास, मेरी नजरों में हर इंसान का कद्र उतना ही है। ऊपर वाले ने हम सबको एक जैसा ही तो बनाया है, तो फिर क्या नौकर, क्या मालिक। तुम मुझे अपना दोस्त समझो। साहब जी, आप बहुत अच्छे आदमी हैं। साहब जी, आप बहुत अच्छे आदमी हैं। इस दुनिया में सभी लोग आप जैसे अच्छे हों, ये दुनिया कितनी अच्छी हो जाएगी। साहब जी, ये दुनिया कितनी अच्छी हो जाएगी। आदमी अच्छा हो तो दुनिया अच्छी होती है। जानकी दास, तुम एक बहुत अच्छे आदमी हो, मैं जानता हूं। ये क्या है साहब जी? कुछ ज्यादा नहीं है, सिर्फ 1000 रुपए है, काम में आ जाएगा। साहब जी, लेकिन जानकी दास, शर्माओ मत। तुम जैसे आदमियों की मैं बहुत कद्र करता हूं। पियो मेरे यार, पियो। कर्नल साहब, आप? तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम्हारे साहब से मिलने आया था, और ये भी जानने के लिए कि आधी रात को तुम साहब को अकेले छोड़कर कहां जाते हो, शराब पीने के लिए।
माफ कर दीजिए साहब जी। अपने साहब का ख्याल रखना। ठीक है सर। Oh my God, that was a good one. एक और हाँ, एक बार एक डॉक्टर ने अपने पेशेंट से कहा कि मैं तुम्हारे दांत निकालने के सिर्फ 2 मिनट लूंगा। पेशेंट बोला वेरी गुड, लेकिन फीस कितनी लेंगे? डॉक्टर बोला सिर्फ 1000 रुपए। पेशेंट बोला 2 मिनट के काम के 1000 रुपए। तो डॉक्टर ने उससे कहा ठीक है, अगर तुम 1 घंटा तक दर्द सहने को तैयार हो, तुम्हें दांत निकालने में 1 घंटा लूंगा। अरे वाह सिमी, तुमने वाकई मेरी जिंदगी में फिर से खुशियां भर दी। जब से तुम इस घर में आई हो, मेरा अकेलापन, मेरा ये सूना सूनापन जो है ना, वो सब गायब हो गया। पिछले 2 हफ्ते तुम्हारे साथ कैसे गुजर गए मालूम ही नहीं चला। आपका इस दुनिया में कोई रिश्तेदार नहीं? नहीं, माँ बाप कुछ साल पहले प्लेन क्रैश में गुजर गए। भाई बहन कोई था नहीं, बस एक मंगेतर थी जो वॉर में अपाहिज होने के बाद मुझे छोड़कर चली गई और उसने किसी और के साथ शादी कर ली। मेरा भी अंकल के अलावा और कोई नहीं। बगैर रिश्तेदार के जिंदगी काटना कितना मुश्किल होता है ना? मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूं सिमी। सिमी, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। मैं जानता हूं तुम इनकार कर दोगी, मगर फिर भी तुमसे एक बार पूछना जरूर चाहूंगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आज से आप दोनों कानूनन पति पत्नी हो गए। मुबारक हो। थैंक यू। शादी मुबारक। थैंक यू। खाओ। और सिमी, तुम ही अपना मुंह मिठा करो। हाँ, भगवान आप दोनों को हमेशा खुश रखे, अखंड सौभाग्यवती भव। अंकल, आज शाम के फ्लैट से हम दोनों गोवा जा रहे हैं। ओह, वेरी गुड। इन दिनों गोवा का मौसम भी बहुत अच्छा होगा। अच्छा, तो शादी की पार्टी देने ना पड़े इसलिए जल्दी भाग रहे हो? सिमी, मेरे डैड को गोवा बहुत पसंद था। उन्होंने ये बंगला खास तौर पर छुट्टियां बिताने के लिए बनवाया था। यू नो, क्रिसमस के हॉलिडेज में हम हर साल गोवा आया करते थे। मैं तो गोवा पहली बार आई हूँ, लेकिन सचमुच बहुत खूबसूरत जगह है। लीजिए, खाइए। क्या हुआ? तुम्हारे अंकल यहाँ क्या कर रहे हैं? कौन? आनंद अंकल? हाँ, मैंने अपनी आंखों से उन्हें देखा है। ना ना, ये पॉसिबल नहीं। आपको गलतफहमी हुई होगी, कोई और होगा। तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? मेजर ने तुम्हें आज देख लिया। वो तो मैंने उसे कैसे भी करके कंफ्यूज किया,
रखना। मेरा तुम पर नजर रखना बहुत जरूरी है सिमी डार्लिंग। एक हद से ज्यादा मैं किसी पर भरोसा नहीं करता और तुम पर तो बिल्कुल ही भरोसा नहीं करता। क्यों क्यों नहीं कर सकते? क्या मैंने आज तक वो सब कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए जो तुमने कहा? हाँ किया है, लेकिन अभी और बहुत कुछ करना बाकी है। शादी तो हमारी मंजिल की पहली सीढ़ी है। मेजर का कत्ल और उसकी करोड़ों की जायदाद हड़प करना तो अभी बाकी है। शादी तो हमारी मंजिल की पहली सीढ़ी है। मेजर का कत्ल और उसकी करोड़ों की जायदाद हड़प करना तो अभी बाकी है। इसका मतलब सिमी की नेकी, उसकी अच्छाई सब मेरा वहम था। उसने मुझसे शादी सिर्फ। हाय, आई एम सॉरी, मैं थोड़ी लेट हो गई। पता है बाजार में इतनी खूबसूरत चीजें थी कि शॉपिंग करते दिल ही नहीं भर रहा था। तुम अपनी पैकिंग कर लो, हम वापस मुंबई जा रहे हैं। लेकिन आपने तो कहा था हम कम से कम यहाँ 10 दिन रहेंगे। नहीं, हम अब यहाँ नहीं रहेंगे। क्यों, अचानक क्या हुआ? पता नहीं, मैं यहाँ सेफ महसूस नहीं कर रहा। मेजर, तुम गोवा से अचानक 2 दिन में वापस आए हैं, क्या बात है? तुम्हारे शक्ल से साफ पता चलता है कि किसी बात को लेकर तुम बहुत परेशान हो। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। मेजर, मैं तुम्हें आज से नहीं, सालों से जानता हूं। शादी के बाद गोवा जाने से पहले तुम्हारा मूड कुछ अलग ही था। तुम्हारे चेहरे पे जो रौनक थी, जो एक्साइटमेंट थी, जो खुशी थी, वो सब गायब है। आई एम श्योर यू आर वरीड अबाउट समथिंग। नो सर, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। लुक मेजर, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, तुम्हारा एक्स कमांडिंग ऑफिसर हूं। अगर ऐसी कोई परेशानी है तो मुझे बताना, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं।